अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको जो मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी सूट का, वो जो है मैं एक दुपट्टे से बनाऊंगी। दुपट्टा जो है वो मरीना का इस तरह से अच्छे खासे खुले अर्ज़ वाला ना, ये वाला दुपट्टा है। और इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये वाला बॉर्डर जो है ये चारों साइड पे आ रहा है। फिर इसको कुछ इस तरह से कुछ लाइंस हैं इसकी बॉर्डर के ऊपर। सेंटर में आ जाएं तो एक बॉक्स सा बना हुआ है इस तरह से। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग है। तो इसी से जो है हम सूट बनाएंगे। तो आप लोगों के पास में अगर दुपट्टा है तो आप उसके प्रिंट के अकॉर्डिंग चलें, आपके दुपट्टे का प्रिंट किस तरह के है तो उस तरह से आप अगर इसका सूट बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। कपड़ा अगर चौड़ा कप में छोटी शर्ट बना लें, लॉन्ग शर्ट ना बनाएं, उसको थोड़ा शॉर्ट कर लें, ट्राउज़र को थोड़ा जोड़ डाल लें। मतलब इस तरह से होता है। अगर बनाना चाहें तो आप लोग ईजीली दुपट्टे में से 8 साल तक की बच्ची का सूट जो है वो बना सकते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाऊं इस सूट की। हाँ जी, ये दुपट्टे के जो है ना, जो दोनों साइडें थी ना, पल्ले जो होते हैं, पल्ले जो हैं वो मैंने उतार लिए। ये देखें, एक ये है इस तरह से पल्लू जो था, और एक ये वाला। इससे मैं जो है वो कमीज़ बनाऊंगी। ये कमीज़ का फ्रंट और बैक है ना जो है इसी में से बनेगा। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कमीज़ की लंबाई कितनी ली है। कमीज़ की लंबाई तकरीबन जो है मैंने कपड़ा जो है 32 इंच लंबा लिया है। और दोनों पीस जो है मेरे सेम है, एक जैसे हैं। ये मैंने एक साइड पे कर दिए। अब इससे मैं बनाऊंगी ट्राउज़र। ट्राउज़र जो है ना वो मैं आड़ा बनाऊंगी। इसकी मैं मगज़ी उतार लूँगी पहले सारी। तो आड़ा ट्राउज़र बनाने का मकसद यहाँ पे ये है क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ही कपड़े की इस तरह की है, वरना मेरा सीधा भी बन सकता था। क्योंकि इसमें बॉर्डर जो है वो पॉइंचे के नीचे आएगा तो वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने जो है 31 इंच का ट्राउज़र तैयार लेना है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर से ये देखें फोल्डिंग के लिए कपड़ा ले लिया है, नीचे से फोल्डिंग का कपड़ा ले लिया है। तो इसको हम साइड से, ये वाला कपड़ा हमारा साइड से बचा है, इसको हम साइड पे कर देंगे और ये हमारा ऐसे ट्राउज़र बनेगा। इसके सेंटर में जो कपड़ा डालेंगे वो हमने अभी नहीं डालना है, क्योंकि हम कमीज़ की कटिंग करके रेडी करके जो बाद में पीस बचेगा उससे इसको रेडी करेंगे। अब आ जाते हैं कमीज़ की तरफ। बैक साइड मैंने पहले उतारनी है। बैक साइड को इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग को सेंटर से पकड़ना है ताकि बिल्कुल सेंटर एक जैसा आ जाए, इस तरह से। यहाँ से मैं इसके घेरे का निशान लगाऊंगी कि मुझे कितना घेरा चाहिए है। तकरीबन 22 इंच जो है मैं ले रही हूँ। 22 इंच का इस तरह से है कि ए लाइन घेरा है। इसमें ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो साइडें बंद कर लें, आप चाहें तो छोटे छोटे से चाक रख लें, इसमें फिर ऑप्शन होता है। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकती हैं। ये घेरा जो है ये देखिए ए लाइन खुला घेरा रख लिया है। तो इसके सारे मैं उतार लूँगी और ये इसकी साइडों से जो कपड़ा बचा है इसको भी हम साइड पे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे ट्राउज़र में भी काम आ सकती हैं, स्लीव में भी जोड़ लग सकता है, किस कहीं भी काम आ सकता है बाद में। पहले हम कमीज़ पूरी करेंगे। ठीक है जी, ये हो गई बैक साइड। अब आते हैं फ्रंट साइड की तरफ। मगज़ी मैंने उतार ली है, क्योंकि मुझे रेड कलर इसमें नहीं इस्तेमाल करना है इसलिए मैंने इसकी मगज़ी उतार दी। इसकी भी मैं सारी मगज़ी जो है वो पहले उतार लूँगी। ये देखें, अब मैंने इस कपड़े को डबल तय कर लिया है, बिल्कुल सेंटर से जिस तरह से बनाते हैं। और इसकी कन्नी वाली साइड जो है वो फ्रंट वाली साइड पे रखूँगी ताकि जो इसका हमने ओपन बनाना है वो उस साइड से ओपन बन जाएगा। और इसका डबल फोल्डिंग वाला हमने उस साइड रखना है और खुले वाला हिस्सा इस साइड रखना है, ऐसे। ठीक है, अब ये देखो मैंने 1 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो हमारा फ्रंट वाली साइड है। अब इस पर हम निशान लगा लेंगे। जितना भी आपकी बेटी का साइज़ है, मैंने 12 इंच का तीरा, 16 इंच की चेस्ट और आपको घेरा पता ही है, इस पर रख के मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो बैक साइड हमारी जो है वो हमने पहले उसकी 2 साइडों से कपड़ा निकाला था। फ्रंट वाली साइड का ये है कि ओपन एरिया हमारा आगे की तरफ आ गया, तो हमारा कट्ठा कपड़ा जो बचेगा उसमें से हमारी ईजीली जो है वो स्लीव्स बन जाएंगी। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ चाक का निशान लगा सकती हैं। 6 इंच पे, 7 इंच पे छोटे से चाक आप रख सकती हैं अगर रखने हो तो, वरना मैं जो है वो पूरा बंद ही स्टिच करूँगी। ये होगी इसकी बैक साइड और ये इसकी होगी फ्रंट साइड। आप देखें कि कटिंग करने के बाद ही उसका लुक जो है वो पूरा चेंज हो गया है।
लग नहीं रहा है कि हमने किसी दुपट्टे में से इसको रेडी किया है। और स्टिचिंग के बाद तो ये माशाल्लाह और भी खूबसूरत लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा आप डिज़ाइनिंग को देख के चलेंगी तो आप जो कोई भी ड्रेस जो है वो बड़ा अच्छा बुटीक स्टाइल सा एक ड्रेस बन जाता है। ये देखें, अब हम इसकी स्लीव जो है वो कटिंग करेंगे। जो इसकी अब फ्रंट साइड से कपड़ा बचा है, यहाँ से हम ये वाली स्लीव ले लेंगे और इसमें हम जोड़ डाल लेंगे। ठीक है, 16 इंच की जो है मुझे बाजू रेडी चाहिए है लंबाई में। ये देखें, इस तरह से खुला पीस है और यहाँ से मैं इस तरह से रख के जितना कंधा मुझे चाहिए है उतना कंधा रखने के बाद हम उतना जोड़ डाल लेंगे। 16 इंच की मैं लंबाई पहले उतार लूँगी और ये जो पीस हमारे पास अब देखें, ये जो पीस बचे हुए हैं इन्हीं के साथ हम इसको जोड़ को अटैच कर लेंगे। ये दोनों पीस जो थे ये हमारी बैक साइड से बचे थे। डिज़ाइनिंग में बिल्कुल इसके साथ जो है वो अटैच करके लगाऊंगी ताकि वो लगा हुआ भी जोड़ इतना बुरा ना लगे। पाइपिंग में सारी उतार लूँगी। ये देखें, बिल्कुल जोड़ के साथ जोड़ इस तरह से निशान के साथ प्रिंट के साथ प्रिंट को हम मिला लेंगे। और 16 इंच का बाजू जो है वो मैंने रेडी करना है। तो इस तरह से जो मेरा जोड़ भी लग गया। ये देखें, अब कटिंग करके ना पहले इस कपड़े को मैं बिल्कुल सीधा कर लूँ ताकि हमारा जोड़ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। ये फ्रंट साइड रखूँगी और ये बैक हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, हमने प्रिंट के साथ प्रिंट को जोड़ लेना ऐसे और फिर ऐसे। अब इसको ऊपर रखेंगे, जितनी आपने सिलाई लगानी है उतना इसको कपड़े के ऊपर रखिएगा। और अब आप कंधे की जो है आर्म होल की कटिंग सारी कर लें। बाजू की हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे जो है मुकम्मल सूट की कटिंग हो गई है। अब हमने ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो ट्राउज़र में हमने कपड़ा कैसे डालना है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये बाजू रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ट्राउज़र था। अब इसके सेंटर में हमने ऊपर कपड़ा डालना है। तो जो भी अब हमारे पास पीस बचे हैं हमने उन्हीं में से जो है जो भी हमें लंबी पट्टी मिलेगी हम उसका जो है आराम से इसमें जोड़ डाल देंगे। उसका कोई इशू नहीं है। वो कुछ कटिंग में चला जाएगा, कुछ स्टिचिंग में चला जाएगा, कुछ वैसे ही ऊपर वाली साइड पे होता है। इतना फील नहीं होता है कि आपने क्या प्रिंट में डाला है। ट्राउज़र का जो नीचे वाला बॉटम है वो बिल्कुल नीट हो तो बिल्कुल भी ट्राउज़र का पता नहीं चलता है। ये देखें, 4 मैंने पार्ट्स हैं इसी तरह से यहाँ रखें। अब यहाँ मैं निशान लगा लूँगी, इसके आसन का निशान। और नीचे वाला जो है पांचा मैंने पूरे का पूरा ही रखना है जितना भी खुला है। तकरीबन 7 इंच पांचा है तो ट्राउज़र जो है मैं खुला ही रखूँगी। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें, तो ये हमारा ट्राउज़र में भी जोड़ आ गया है। तो स्टिच किया हुआ आपको अब दिखाती हूँ कि सूट कैसा लगा है। हाँ जी, सूट जो है मैंने स्टिच कर लिया है। तो आप इस सूट को देख लें। ये देखें, ट्राउज़र जोड़ जो है ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे आ गया है। लेकिन आप देखोगे इतनी बड़ी बच्ची का हमने जो है वो पूरा सूट जो है एक दुपट्टे में से बनाया है। ठीक है, पांचों के ऊपर बॉर्डर आ गया इतना खूबसूरत सा। इस तरह से इसका लुक देख लें मुकम्मल। और कमीज़ देखें कितनी खूबसूरत बन गई है। ये देखें, फ्रंट से मैंने जो है वो सिलाई लगा दी थी और ऑफ वाइट कलर के मैंने बटन लगा दिए हैं। पूरा इसका घेरा भी देख लें, स्टाइलिश भी देखें कितनी लगी है। लग ही नहीं रहा है कि ये दुपट्टे की कमीज़ बनी हुई है। और बैक साइड भी इसका देखें। ठीक है, बिल्कुल न्यू लुक जो है जिस तरह से न्यू ड्रेस की लुक होती है बिल्कुल वैसी लुक बनी है। इस तरह से आएगा जब ये ऊपर शर्ट आ जाएगी, नीचे इस तरह से ट्राउज़र आ जाएगा। तो आप भी इस तरह से अगर आपके पास दुपट्टे हैं मरीना के, लीलन के, किसी भी तरह के प्रिंट दुपट्टे हैं तो इस तरह से अपनी बच्चियों के लिए आप ड्रेस जो है वो रेडी कर सकती हैं। आपके सामने मुकम्मल सूट का मैंने लुक दिखा दिया। इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।